हैं, इदा राइत अल्लाह यरज़ुक़ु अल अब्दा बिमासीह फइन्नमा हुआ इस्तिदराजुन। ऐ दुनिया वालों, इस बात को याद कर लो, अगर कोई मासियत और नाफरमानी पर कायम है, अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी बार बार कर रहा है, गुनाहों में मुलव्वस है, अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का ख्याल नहीं करता है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दुनिया में अमीर बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दुनिया में मालदार बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दुनिया में ऐशो तनव्वुम अता किया है। तो मेरे भाइयों, ये जान लेना फइन्नमा हुआ इस्तिदराजुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी रस्सी को ढीली कर रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मोहलत दे रखी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी रस्सी को ढीला कर दिया है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को पकड़ेगा, जब वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त में आएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, नाफरमानों को मैं मोहलत देता हूं, नाफरमानों को मैं टाइम देता हूं, नाफरमानों को सुधरने का मैं मौका देता हूं, लेकिन जब पकड़ता हूं, इन्ना कैदी मतीन, मेरी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो चाह कर भी मेरी गिरफ्त से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज आप अपने मुआशरे का सर्वे कर लो, आप अपने मुआशरे में निगाह उठा करके देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जालसाजी करके, फराड करके, धोखा करके, सूदी लेन देन करके, गिश करके, लोगों की जमीनों जायदाद पर कब्जा करके, भाई और बहनों का हिस्सा हड़प करके दुनिया में अपने आप को अमीर बना रखा है। मेरे भाइयों, याद रखना, ये अमीरी किसी काम की नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा करो। जिनके हुकूक को तुमने गस्ब कर रखे हैं, उनके हुकूक को उन तक पहुंचा दो। जिनके साथ आपने धोखा और फराड किया है, उनके सामने जा करके अपने गुनाह की माफी तलब कर लो। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम इस दुनिया में अच्छे बन जाओगे और आखिरत भी तुम्हारी समझ जाएगी। लेकिन अगर तुम इसी फराड में मुलव्वस रहे, रिश्वतखोरी करते रहे, सूदखोरी करते रहे, हराम तिजारतों में मुलव्वस रहे, हराम कारोबार करते रहे और ऐसे ही दुनिया से रुखसत हो गए, तो याद रखना, जो भी इस दुनिया में करके जाओगे, पाई पाई का हिसाब रब्बुल आलमीन के सामने देना है। और जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हर अमल का जवाब नहीं दे लोगे, अल्लाह की कसम तुम्हारे कदम रब्बुल आलमीन की बारगाह से टल नहीं सकते हैं।